हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं ds mod कमांड के बारे में। तो ds mod नाम से जैसे पता लग रहा है कि मॉडिफिकेशंस के काम आती होगी। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड देते हैं ds mod और स्पेस प्रेस करके /? लगाते हैं। तो देखिए बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं। आप मॉडिफिकेशंस कंप्यूटर में, कॉन्टैक्ट में, ग्रुप में, OU में, सर्वर में कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम ds mod करना चाहते हैं किसी यूजर के बारे में, तो उसके लिए ds mod user /? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी हेल्प आपके सामने अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो भी कमांड्स हमने पहले यूज की हैं उसमें भी आप, चाहे वो ds move कमांड है या ds add कमांड है, आप इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं उसमें। तो देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बता रहा है, बहुत सारी ऑप्शंस आपको दे रहा है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जैसे हमने ds add कमांड में यूज किए थे पैरामीटर्स, तो ये देखिए उसका सिंटेक्स है, उसके कुछ वैल्यूज हैं पैरामीटर्स में, यूपीएन कि क्या वैल्यू हम डालेंगे, और लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, पासवर्ड सेटिंग्स हैं। तो वही मिलती जुलती सेटिंग्स हैं जो हमने यूजर को क्रिएट करते समय ds add कमांड में की थी। और देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वो बता रहा है कि क्या एग्जांपल आप यूज करेंगे किस केस में। जैसे कि ये रीसेट अ यूजर्स पासवर्ड, ds mod यूजर उसका cn हो, microsoft.com में क्रिएटेड हो, तो आप -pvd पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और उसको ये एनफोर्स कर सकते हैं कि वो अगली बार जब भी लॉगिन करे तो पासवर्ड उसका चेंज ही हो। चलिए इसी कमांड को यूज करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यूजर है टेस्ट यूजर, इसके अकाउंट सेटिंग्स में जाते हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी ऐसी ऑप्शन नहीं है कि अगली बार पासवर्ड चेंज करेगा। हम इसका पासवर्ड रीसेट करते हैं और एनफोर्स करेंगे कि ये यूजर जब भी नेक्स्ट टाइम लॉगिन करे तो इसका पासवर्ड इसको चेंज करना पड़े। तो उसके लिए मैं कमांड देता हूं ds mod, उसके बाद यूजर के लिए है तो यूजर का dn मेरे को देना पड़ेगा। तो इसमें cn इज इक्वल टू उसका नाम टेस्ट यूजर 1, जहां पे वो लोकेटेड है, यानी कि OU इज इक्वल टू सेल्स, DC इज इक्वल टू किंग, DC इज इक्वल टू कॉम। इसके बाद आप उसके साथ क्या करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसका पासवर्ड अब के बाद हो जाए 123 सर्वर स्टार, और वो जैसे ही नेक्स्ट टाइम लॉगिन करे तो वो अपना पासवर्ड उसको चेंज करना पड़े। तो उसके लिए मस्ट chpwd और उसके आगे यस, इतना एंटर करके हम एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ds mod सक्सीडेड आ गया है आपके सामने। तो चलिए देखते हैं इसको कि इस यूजर में, इसको डबल क्लिक करते हैं, अकाउंट्स पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो पहले थी, पहले ब्लैंक दिखा रही थी आपको, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन आ गया है। तो उसका पासवर्ड हमने रीसेट कर दिया है और रीसेट करने के बाद अगली बार जैसे ही ये लॉगिन करेगा तो इसको पासवर्ड अपना खुद ब खुद, ये वाला पासवर्ड जो हमने दिया है 123 सर्वर डाल के, इसको नेक्स्ट टाइम अपना पासवर्ड चेंज ही करना पड़ेगा, तभी ये लॉगिन कर पाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए मैं इस अकाउंट को डिसेबल करना चाहता हूं, तो आप बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे रीसेट मल्टीपल यूजर पासवर्ड, आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसा आपको दिखाया जा रहा है। आप डिसेबल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट को, तो उसके लिए -डिसेबल्ड यस करना पड़ेगा। चलिए इसको हम यूज करके देखते हैं। जो हमारी पुरानी कमांड है उसी में ही हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और -डिसेबल्ड लिखते हैं इसको और उसके आगे यस प्रेस कर देते हैं। तो देखिए ये भी सक्सेसफुल बता रहा है कि ds mod कमांड सक्सीडेड। तो टेस्ट यूजर 1 जो है वो डिसेबल हो गया होगा। जरा इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये बता रहा है कि टेस्ट यूजर 1 जो है वो डिसेबल्ड हो गया है। इसको आप डाउन सिग्नल से इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको अब यहाँ से एनेबल अकाउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे अकाउंट्स में और भी अकाउंट्स हैं जो ऑलरेडी अकाउंट होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऑप्शन होती है डिसेबल अकाउंट, तो ये अकाउंट क्योंकि अभी अभी हमने डिसेबल कर दिया है, तो इसको एनेबल करने के लिए राइट क्लिक करके मुझे एनेबल इसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए किसी में भी, चाहे वो यूजर है चाहे वो ग्रुप है। तो ds mod कमांड हम यूजर को और अदर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।